स्टार्टिंग। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू गो इजी विथ केमिस्ट्री। मैं रंजना बिहारे, आपकी अपनी मेंटर, और आज के इस वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे लास्ट वाला लॉ, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही इजी से ये लॉ है, रीड करना है जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। When gases combine or produce in a chemical reaction, when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so by combining in a small ratio of their volume, provided the gases should be at same temperature and pressure. मतलब यहाँ जो कॉम्बिनेशन गैसेस का हो रहा है वो गैस के वॉल्यूम के स्मॉल होल नंबर रेशो में होगा, पर जो गैसेस कंबाइन होगी या जो प्रोड्यूस होगी उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी सेम होना चाहिए। फिर से बिना एग्जाम्पल के तो कभी हमको समझ में ही नहीं आता है। तो एग्जाम्पल के लिए H2 गैस कंबाइन होती है बेटा Cl2 गैस के साथ और बनती है ट्वाइस HCl गैस। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब हमने इसका ले लिया है 1 वॉल्यूम। तो Cl2 का कितना वॉल्यूम बेटा? इसका भी हो रहा है 1 वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट कितना बना? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का बन रहा है 2 वॉल्यूम। ठीक, अब जो इनके कॉम्बिनेशन का या प्रोडक्शन का रेशो है 1:1:2 है, मतलब ये अगर रिएक्ट हो रही है या बन रही है तो अपने वॉल्यूम के स्मॉल होल नंबर रेशो में रिएक्ट या प्रोड्यूस होकर हो रही है। पर कंडीशन एक ही है कि इन तीनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives out twice NH3 गैस। ठीक, अब N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इसका हमने ले लिया है 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम ऑफ N2 गैस रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। अब यहाँ ये नहीं करना कि 1 + 3 4 क्यों नहीं आया, यहाँ 1 + 1 2 आया था मैम। ये 1 + 1 2 नहीं था बेटा, यहाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं है। ये हमको सिर्फ ये बता रहा है कि इसका इतना वॉल्यूम इसके इतने वॉल्यूम से रिएक्ट होगा तो गैस का इतना वॉल्यूम बनेगा। यहाँ कोई टोटल आपको नहीं करना है। दिस इज नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ये नहीं है, इसीलिए इनका टोटल यहाँ पर नहीं करेंगे। जो इसकी स्टोइकोमेट्री आई है उसी से वॉल्यूम का कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो N2 का कितना वॉल्यूम है 1, H2 का कितना वॉल्यूम है 3 और अमोनिया का कितना वॉल्यूम है 2। तो ये अपने वॉल्यूम के 1:3:2 में रिएक्ट होकर इस रिएक्शन को शो कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम।